Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, dear students. Hope you all are fine. I am Nida Akmal with you with the second week lecture of Social Studies regarding Chapter 10 of History section, The Early Muslims. Dear students, we already done this chapter through detailed PPT on Facebook Elementary Group Allied School Ferozpur Road campus. We are just going to revise these topics again. So students, I need your full attention and of course, your cooperation means a lot for me. Now I am going to start. Students, my topic is the Crusades and effect of the Crusades and the Muslim rule. I also cover some other important dynasties for these centuries in this topic too. Dear students, now I am going to start my topic, Crusades. Do you know students that what does the Crusades means? Before going to start any topic, we should know that what does the topic means. The second question which is relevant to the topic is who are Crusaders? You should clearly know that who are Crusaders. And third question which comes in your mind that why they were called Crusaders. Now students, I am going to answer your all of these questions one by one. What does the Crusades means? Dear students, मैं आपको बताती चलूं कि Crusades basically क्या है? Dear students, Crusades were basically a series of religious war between European Christians and Muslims. And purpose of these wars is to secure control of holy sites. Dear students, these wars fought under the sign of cross. Because of this reason, these are called crusades. Now come to the second question that who are crusaders? Dear student, basically crusaders are Christian fighters. यूरोपियन क्रिश्चियन फाइटर्स को क्रूसेडर्स कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई दे आर कॉल्ड क्रूसेडर्स, कि उन्हें क्रूसेडर्स क्यों कहा जाता है? तो डियर स्टूडेंट, जो वर्ड क्रूसेड है ये लैटिन वर्ड क्रॉस से निकला है जिसका मतलब है क्रॉस। आपको स्क्रीन पर मेरा कर्सर नजर आ रहा होगा, यहां पर एक पिक्चर आपसे शेयर की है ये, जहां पर क्रिश्चियंस की सिंबल क्रॉस आपको नजर आ रही होगी। ओके डियर, नाउ कम टू द टॉपिक। अब हमने क्रूसेड्स डायनेस्टी को डिटेल में डिस्कस करना है और मेरे पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो इस डायनेस्टी के लिए होंगे वो क्या होंगे? बिगिनिंग, ये डायनेस्टी का ड्यूरेशन क्या था, ये कब स्टार्ट हुई, यहाँ के इंपॉर्टेंट मुस्लिम रूलर कौन से थे और इस डायनेस्टी की मेजर अचीवमेंट्स क्या है। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं बिगिनिंग से। बेसिकली यूरोपियन क्रूसेडर्स ने 11 से 13 सेंचुरी के दरम्यान में मुस्लिम वर्ल्ड को इन्वेड किया और इन क्रिश्चियन फाइटर्स को क्रूसेड्स कहा जाता था। क्रूसेड्स टाइम पीरियड में जो इंपॉर्टेंट मुस्लिम रूलर हैं वो थे सलाहुद्दीन अल अयूबी। अगर हम क्रूसेड्स की मेजर अचीवमेंट्स को एनालाइज करें तो सलाहुद्दीन अयूबी ने बेसिकली सीरिया और इजिप्ट के ऊपर रूल किया
और जो उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट थी उस टाइम की, उन्होंने 1188 में जेरूसलम को क्रूसेडर्स से रिकैप्चर्ड कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, सलाहुद्दीन अल अय्यूबी की पर्सनालिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज्यादा पावरफुल और काइंड रूलर थे वो। इसलिए काइंडली अटेंटिवली इस लेक्चर को सुनिएगा क्योंकि मैंने आपको एक होम असाइनमेंट असाइन किया हुआ है जिसमें आपने सलाहुद्दीन अल अय्यूबी पे एक ब्रीफ नोट जो है वो लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, सलाहुद्दीन अय्यूबी जो है उनके कर्डिश ओरिजिन की वजह से उन्हें वेस्ट में सलादीन के नाम से जाना जाता था। सलाहुद्दीन अल अय्यूबी 1174 में पैदा हुए। उन्होंने सीरिया और इजिप्ट के ऊपर रूल किया और 1188 में जेरूसलम को क्रूसेडर्स से रिकैप्चर करा लिया। डियर स्टूडेंट्स, वो एक पावरफुल रूलर तो थे ही, लेकिन वो एक बहुत ही काइंड ह्यूमन बीइंग भी थे। उनका अपने एनिमीज के साथ भी बहुत ही ज्यादा काइंड बिहेवियर था और उसकी बेस्ट एग्जाम्पल हमें मिलती है जो उनके एनिमी थे रिचर्ड इंग्लैंड। जब वो बीमार हुए तो सलाहुद्दीन अल अय्यूबी ने अपने डॉक्टर्स को उन्हें ट्रीट करने के लिए सेंड किया। इसके अलावा उन्होंने अपने पब्लिक के लिए बहुत ज्यादा काम किए। अपने रूल में उन्होंने बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल सेटअप किए और ये फेमस अपने टाइम का जो एक फेमस रूलर था, हीरो ऑफ द टाइम कहा जाता है ने, ये 1193 में डेमास्कस में डाइड हो गया। डियर स्टूडेंट, सलाहुद्दीन अल अय्यूबी की पर्सनालिटी में जो एक अमेजिंग चीज मैंने फाइंड आउट की है वो ये थी कि जब भी हम किसी रूलर के बारे में सोचते हैं तो हमें उनकी लग्जूरियस लाइफ का ख्याल आता है, लेकिन सलाहुद्दीन अल अय्यूबी की जब डेथ हुई तो उन्होंने अपने पीछे कोई भी वेल्थ नहीं छोड़ी, इवन दो कि उनके पास इतनी वेल्थ भी नहीं थी कि उनके फनरल के अरेंजमेंट्स भी आसानी से हो सकते। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ द क्रूसेड्स एंड द मुस्लिम रूल। डियर स्टूडेंट, क्रूसेड्स में बहुत ज्यादा नॉलेज और आइडियाज का एक्सचेंज हुआ। एक साइड पर मुस्लिम अरब्स ने दूसरी सिविलाइजेशन से बहुत ज्यादा लर्न किया, तो वहां दूसरी साइड पर यूरोपियन ने अरब से और मुस्लिम से बहुत सारी चीजें सीखी। इस एक्सचेंज ऑफ नॉलेज और आइडियाज की वजह से ईस्ट और वेस्ट में ट्रेड बहुत ज्यादा इनकरेज हुई। सो डियर स्टूडेंट्स, इसलिए इस टाइम पीरियड में अरब से बहुत सारी ऐसी इन्वेंशंस थी जिससे और बहुत सारा ऐसा कंट्रीब्यूशन था जिससे यूरोपियन ने बेनिफिट लिया। अब यहां पर हम डिस्कस करेंगे कि यूरोपियन ने बेसिकली क्या कुछ अरब से लर्न किया। डियर स्टूडेंट, यूरोपियन ने बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो अरब से लर्न की। उनकी इन्वेंशंस एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस को हम यहां वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जो इंपॉर्टेंट चीज थी जो यूरोपियन ने अरब से सीखी वो थी कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी यूरोपियन ने अरब से लर्न की। स्टूडेंट्स, होप सो आपके माइंड में ये क्वेश्चन रेज हो रहा होगा कि व्हाट इज कार्टोग्राफी। मैप मेकिंग के आर्ट को बेसिकली कार्टोग्राफी कहा जाता है। दैट हाउ टू मेक अ मैप, दिस आर्ट एंड दिस साइंस इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। इसके अलावा यूज ऑफ कंपास एंड एस्ट्रोलेपी यूरोपियन ने अरब से लर्न किया। व्हाट इज एस्ट्रोलेप स्टूडेंट्स? स्क्रीन पर यहां पर आपको
एस्ट्रोलेब की पिक्चर नजर आ रही होगी। मेरा कर्सर अगर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है तो ये एस्ट्रोलेब की डायग्राम आपको दिखा रहा है। एस्ट्रोलेब बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि सी में नेविगेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा अरेबिक नंबर्स जो हैं वो भी यूरोपियन ने अरब से सीखे, जो कि मैथमेटिक्स को डेवलप करने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि यूरोपियन ने अरब से सीखी और उनसे फायदा उठाया, जिसमें फूड एंड स्पाइसेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स उस टाइम में बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग बनाए गए। कारपेट्स बहुत ज्यादा फाइन थी जो कि वॉल हैंगिंग के लिए भी यूज की जाती थी, फ्लोरिंग के लिए भी यूज की जाती थी। प्लेइंग कार्ड्स, गेम ऑफ चेस, इसके अलावा फाइन स्टील जो है जो कि वेपन्स बनाने के लिए यूज होती थी, ये भी यूरोपियन ने अरब से सीखी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपना लास्ट टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज के हवाले से है उसे डिस्कस करेंगे। हमने इस चैप्टर में जो डायनेस्टीज डिस्कस की हैं उन नोटेबल डायनेस्टीज में उमैया, अब्बासीद और क्रुसेड्स शामिल हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स के अलावा भी उन सेंचुरीज के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज थी जिन्हें डिस्कस करना अभी बाकी है। वो डायनेस्टीज बेसिकली कौन कौन सी थी? फातिमीद, सेल्जिक, अयूबीद, ममलूक, ऑटोमैन एंड मंगोल्स। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इन डायनेस्टीज को वन बाय वन ब्रीफली डिस्कस। सबसे पहले फातिमीद, इसका ड्यूरेशन डिस्कस करेंगे। इसका ड्यूरेशन है 910 टू 1171। फातिमीद बेसिकली इजिप्ट में स्टैब्लिश हुई, जहां पर उन्होंने कायरो सिटी को फाउंड किया। इसके बाद सेल्जिक, जिसका ड्यूरेशन है 1037 टू 1194। सेल्जिक डायनेस्टी बेसिकली तुर्को पर्शियन डायनेस्टी थी और इस डायनेस्टी को सेल्जिक बेग ने स्टैब्लिश किया और ये एम्पायर बेसिकली तुगरल बेग के जरिए बिल्ड। अब हम आते हैं अयूबीद। अयूबीद का ड्यूरेशन 1169 से 1250 तक था। अयूबी डायनेस्टी बेसिकली सैरिया में फाउंड हुई, स्टैब्लिश की गई। इसके फाउंडर जो हैं वो नूरुद्दीन जंगी थे और अयूबीद के फेमस रूलर सलाहुद्दीन अल अयूबी थे। इसके बाद ममलूक। डियर स्टूडेंट्स, जो वर्ड ममलूक है उसको अरेबिक में उसका मतलब है स्लेव। अरेबिक में उसको स्लेव कहा जाता है। इसका ड्यूरेशन था 1250 टू 1390। ममलूक बेसिकली डियर स्टूडेंट्स तुर्क और मंगोल ओरिजिन था इनका, और सलाहुद्दीन अल अयूबी के बाद इनका रूल स्टार्ट हुआ और ममलूक डायनेस्टी जो है वो बेसिकली स्टैब्लिश्ड हुई सीरिया, पैलेस्टाइन एंड इजिप्ट। इसके बाद हम ऑटोमैन का ड्यूरेशन डिस्कस करते हैं। ऑटोमैन बेसिकली 1281 से 1924 तक रहा और इसको लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, इसको याद रखिएगा। ऑटोमैन बेसिकली तुर्किश ओरिजिन थे और इनके जो फेमस रूलर हैं वो थे मोहम्मद, सुलेमान एंड सलीम। इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स मंगोल्स को, जिसका ड्यूरेशन था 1206 टू 1334। डियर स्टूडेंट्स, मंगोल्स बेसिकली दे वर ऑफ सेंट्रल एशियन ओरिजिन और इनके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा क्रूअल और वायलेंट किस्म के जो लोग थे और दे वर नेचर वर्शिपर्स टू। डियर स्टूडेंट्स, इनके जो फेमस रूलर्स थे वो थे चंगेज खान एंड हलाकू खान, जो बहुत ही ज्यादा क्रूअल किस्म के रूलर्स थे। बाद में ये 13 से 14 सेंचुरी के दौरान जो है इस्लाम में कन्वर्ट।
कि आपको लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज आपकी रह गई हैं तो आप ऑनलाइन क्लास में उसे रेज कर सकते हैं। Inshallah, students, I will be there again with the next lecture. Thank you so much. Allah Hafiz.